कक्षा 12 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन के विषय में आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। पहला चैप्टर क्या है? जीवों में जनन। जनन क्या होता है बच्चों? जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन को यानी प्रत्येक जीवधारी द्वारा जो अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। और जनन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। निम्न कोटि के जीवधारियों में मुख्यतः जो होता है अलैंगिक जनन पाया जाता है, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और उच्च कोटि के जीवधारियों में अधिकांशतः लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे पेड़ पौधों में जो होता है लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मकों का संयोजन नहीं होता। पहला चीज क्या है? अलैंगिक जनन में नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलते नहीं हैं, और इस विधि में एकल जीव यानी एक ही जीव के द्वारा जो होता है नए संतान उत्पन्न होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इस विधि में एकल जीव ही जो होते हैं नए संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे जीव अलैंगिक जनन के प्रकारों में कई प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन कई प्रकार। पहला चीज क्या हुआ? विखंडन हुआ। विखंडन में क्या होता है? प्रोटिस्टा हुआ और मुनेरा जगत के जीवधारी जो होते हैं, जो उनके पेरेंट सेल होते हैं यानी मातृ कोशिका जो होते हैं, जब कई भागों में बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होते हैं? इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। विखंडन 2 प्रकार का होता है, एक बाइनरी फिजियन होता है, दूसरा मल्टीपल फिजियन। बाइनरी फिजियन को हम क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा हुआ। ऐसे जीवधारी जो होते हैं जब इन मातृ कोशिका जो होती है 2 भागों में बढ़ जाती है और प्रत्येक भाग में यदि केंद्रक पाया जाता है तो उससे जो होता है नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजियन या द्विभाजन। जैसे आप लोग देख रहे हो अमीबा है। अमीबा जो होता है ये धीरे धीरे 2 भागों में बढ़ गया, प्रत्येक भाग में केंद्रक है और इससे नया अमीबा उत्पन्न हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? बाइनरी फिजियन या द्विविभाजन। इसके बाद आता है दूसरा होता है मल्टीपल फिजियन। मल्टीपल फिजियन क्या होता है? कई बार अमीबा हुआ या प्लाज्मोडियम हुआ, ये कई भागों में। प्लाज्मोडियम क्या होता है? आप लोग जानते हो मलेरिया परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम, ये मादा एनाप्लीज मच्छर के मुख में पाया जाता है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। जब यह जो होता है किसी जीवधारी का मादा एनाप्लीज मच्छर काटती तो प्लाज्मोडियम को छोड़ देती है उनके शरीर में, जिससे जो होता है मलेरिया बुखार हो जाता है। तो जो अमीबा हुआ, प्लाज्मोडियम हुआ, ऐसे जीवधारी कभी कभी जो होते हैं बहुत से भाग, इनका शरीर बहुत से भागों में बढ़ जाता है और जितने भागों में बढ़ता, अगर प्रत्येक भाग में केंद्रक पाया जाता है उससे नए जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे आप लोगों को अमीबा दिखाई, ये अमीबा कई भागों में बट गया और प्रत्येक भाग में केंद्रक है और हर भाग से जो है नया अमीबा उत्पन्न हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? बहुविभाजन। इसे क्या कहेंगे? बहुविभाजन। इसके बाद हम बताते हैं समान प्रकार के बाह्य आकार की व अनुवांशिकी जीव क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। क्लोन का मतलब क्या हुआ? ये अलैंगिक, जो कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न होते हैं समान प्रकार के बाह्य आकार में, यानी बाह्य आकार में जो जीवधारी समान हो तथा अनुवांशिक जेनेटिकली यानी मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो जीवधारी समान होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहलाता है। यह भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सभी अपने मित्रों को भी इस वीडियो के विषय में जानकारी कराएं कि जिससे हम सारे बच्चे जो घर पे बैठे हैं लॉकडाउन के कारण वो क्रमबद्ध रूप से जो थे 12th के चैप्टर का अध्ययन कर सकें।